कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। समस्या बुद्धि की अवस्था की बात है, तो उन्होंने फिर उनकी आज्ञा को श्रोधार किया, समझ लिया। फिर यहाँ उन्होंने उनके विवाह हुए और फिर उनके एक महारानी के 10 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई। उनमें से 3 सन्यासी हो गए, 7 बचे। पुत्री जो ऊर्जस्वती थी उसका विवाह उन्होंने कर दिया। और इधर में उनकी दूसरी महारानी के 3 पुत्र हुए। ये 3 मनमंत्र गणपति मनु बने। अब इस पूरी की पूरी धरती को उन्होंने एक ऐसा, उनके पास में वैज्ञानिक यंत्र था जिसमें बैठ करके चलते थे, रथ कहते उसको। रथ से उन्होंने धरती पर 7 लकीर बनाई, 7 महासमुद्र बनाए। पहले समुद्र नहीं थे क्योंकि पानी 10 गुना आया धरती से। अब 10 गुना पानी धरती को कभी भी तबाह कर दे डुबो करके, तो पानी का इंतजाम होना चाहिए। उन्होंने घड़े की तरह से 7 महासमुद्र बनाए कि धरती को डुबोने वाला जो पानी है समुद्रों में डूब जाए, धरती सुरक्षित रहे। बैलेंस बनाने के लिए 7 महाद्वीप बने। उनमें से एक महाद्वीप का राज्य उन्होंने अपने एक पुत्र को दिया और जम्बू द्वीप का राज्य उन्होंने सबसे बड़े पुत्र आग्नेत्र को दिया। और फिर सन्यास लेकर मोक्ष प्राप्त किया। आग्नेत्र इनके 9 पुत्र हुए और उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड किए। आर्यावर्त खंड का राज्य उन्होंने सबसे बड़े पुत्र नाभि को दिया और जंगल में जाकर के सन्यास लिया 75 साल की उम्र के बाद। लेकिन इनका जो जवान उम्र थी, ब्रह्मा जी के नाचने वाली एक अप्सरा थी पूर्व चित्ती, उसके साथ बीती थी जवानी। हिमालय में ये गए थे तो कुछ भजन ध्यान करने की इनकी आदत थी और जब ये भजन ध्यान करने बैठते तो वो पूर्व चित्ती अप्सरा कभी चूड़ियाँ खनकाती, कभी पायल बजाती और कभी सुरीला सुर छेड़ देती, राग छेड़ देती, कभी नाचती। बड़े हाव भाव। धीरे धीरे इनका मन उस अप्सरा में लगने लगा, फिर डूबने लगा, फिर खो ही गया, फिर निकला नहीं उसमें से। वो अप्सरा तो चली गई, जवान उम्र भी चली गई, लेकिन उनका जो मन अप्सरा की सुंदरता में खो गया था वो वापस नहीं मिला, उसी में खो गया। जंगल में आ गए, सन्यास ले लिया, 75 साल से ज़्यादा की उम्र है, लेकिन मन तो बूढ़ा नहीं है। मन में जिसमें इच्छा वो बूढ़ा कहाँ है? शरीर ही तो बेकार हो गया, मन बेकार नहीं हुआ। मन अप्सरा की याद करता, सोचता, उसकी आंखें ऐसी थीं, उसकी नाक, उसके रूप को, सौंदर्य को, उसके बोलने चलने, कहते बहुत सुंदर था, सब कुछ था, उसी की याद आती। फिर सोचते कि वो होती तो ऐसा होता, वो होती तो वैसा होता, वो होती तो कैसा होता। यही सोचते सोचते अप्सरा की याद में बाहर से सन्यासी हैं और भीतर से सत्यानाशी हैं। नारी मुई घर, नारी मुई घर, संपत्ति नासी।
भय लोक निज हाथ नसावगे। ओ भय लोक निज हाथ नसावगे। बहुत साल पहले की बात है, मैं ये कथा कह रहा था, ये चौपाई बोली, ये प्रसंग था। तो वहाँ एक बहुत बुजुर्ग सन्यासी थे, शुरू से ब्रह्मचारी थे, उनको ब्रह्मचारी ही कहते थे। और वो लंगोटी लगा के रखते थे, एक खप्पर रखते थे, बस कुछ और नहीं रखते थे। त्यागी संत थे। और तो मैं उधर गया, कथा पूरी हो गई और फिर लास्ट में वो मुझसे एकांत में मिले। बोले कि हाँ ये चौपाई मत बोला करो। मैंने कहा क्यों? बोले ये चौपाई अच्छी नहीं है। मैंने कहा रामायण में से निकलवा दो आप। अब फिर इसका अर्थ है तुलसीदास जी की भावना अच्छी नहीं होगी, तो तुलसीदास जी में खोट हो गया। बोले ऐसी बात नहीं, तो मैं तुलसीदास जी ने ईमानदारी से लिखी है। बोला हाँ, लेकिन लोगों को अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा एक बात बताऊँगा आपको कि मैं मैथ में थोड़ा सा दिमाग कम लगता था, मेरा पढ़ता था तब में, तब मैथ मुझे पसंद नहीं था। लेकिन पास होने के लिए तो मैथ मुझे क्वालिफाई करना था। क्या करूं, मैथ पसंद नहीं था, नाम से ही चिढ़ होती थी मुझे, लेकिन पास होने के लिए तो क्वालिफाई करना था। तो ऐसे ही इस चौपाई से लोगों को चिढ़ होती है, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए पास होना है जरूरी है। ये चौपाई तो है असली, और है ही क्या। तो जो ते विप्रन सन पाए पजागा, विप्र किसको कहते हैं? जाति से, जन्म से नहीं। जो त्रिकाल संध्या करता है गायत्री की, गायत्री के सुबह दोपहर शाम त्रिकाल संध्या करता है नियम से, वो कम से कम 12 साल किया हो तब सन्यास का नंबर आता है। सिस्टम है ये। लेकिन उसने 3 काल तो क्या, 3 बार भी गायत्री का नाम नहीं लिया, सीधे सन्यास ले लिया। ये सीधे नरक है। कम से कम 12 साल त्रिकाल संध्या करता हो गायत्री के। ये नहीं कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो सीधा संध्या, नहीं, क्रिया से है। चाहे ब्राह्मण के घर में हो, चाहे किसी घर में हो, त्रिकाल संध्या 12 साल तक गायत्री का पुरस्चरण किया हो नियम से, अब फिर उसको सन्यास का अधिकार होता है। और जिसने त्रिकाल संध्या करी नहीं, वैराग युवा ने सीधा सन्यास ले ले। तुलसीदास जी ने कहा जैसे बिन विराग सन्यासी, डेड सन्यास है, मुर्दा सन्यास है, ये जीवंत नहीं। तो उनके भीतर वो अप्सरा चलती रहती थी, सब बेकार हो गया, चिंतन बदला ही नहीं, बेकार हो गया। अप्सरा का लोक मिला, उनकी मुक्ति नहीं हुई। अंतमति सो गति, अंत में बुद्धि जिसको पकड़ के रहती वही लोक मिलता है। बुद्धि जिसको पकड़ेगी या बुद्धि को जो विषय पकड़ ले वही लोक मिलता है। महाराज नाभि ने मेरु देवी से विवाह किया और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ में साक्षात श्री हरि पधारे। लेकिन महाराज तो यज्ञ कर रहे थे तो कुछ मांग नहीं सकते थे यज्ञ के पीरियड में। उनके प्रजाजनों ने उनको राजा बनने के लिए पुत्र रूप से मांगा, तो भगवान उनके पुत्र बन करके अवतरित हुए। नाम इनका ऋषभ रखा गया। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की। ऋषभ कहते हैं सबसे श्रेष्ठ पुरुष को। और सबसे श्रेष्ठ कौन होता है आप जानते हैं? सबसे श्रेष्ठ वो होता है जिसका अपनी आदतों पर पूरा कंट्रोल होता है। और जो आदमी कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही विद्वान हो, पूरी दुनिया का सम्राट हो, लेकिन आदत से मजबूर हो, सबसे घटिया आदमी होता है। जिसका अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल है, जिसका अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है, जिसका अपने मन पर पूरा कंट्रोल है, जो अपना पूरा कंट्रोल में जीवन माने पूर्ण संयमी श्रेष्ठ पुरुष होता है। और जिसके जीवन में संयम ही नहीं है, उसमें ढोर में क्या फर्क है? ढोर में और आदमी में ये फर्क है कि वो संयमहीन होता है, ये संयमशील होता है। और पूर्ण संयमी पूर्ण श्रेष्ठ होता है।
तो इनके संयम से, तपस्या से खुश होकर देवराज इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह किया। जैसे इनके 100 पुत्र हुए, 100 में से 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए। लेकिन मैंने कहा था ना कि जन्म से कोई नहीं होता, क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ लेकिन ब्राह्मण हो गए गुण से और कर्म से। हमारे यहाँ जाति नहीं मानी गई, कभी वर्ण माना गया। भगवान गीता जी में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। वर्ण की बात है, जाति की बात नहीं है। तो जो 4 वर्ण बनाए, गुण और कर्म का विभाग करके बनाए। जिसके ब्राह्मण जैसे गुण और ब्राह्मण जैसे कर्म है वो ब्राह्मण है। मनुस्मृति 2रा अध्याय पढ़िए, किसी घर में पैदा हुआ हो, ब्राह्मण जैसे गुण कर्म हो ब्राह्मण, क्षत्रिय जैसे गुण कर्म हो क्षत्रिय, वैश्य जैसे गुण कर्म हो वैश्य, शूद्र तो सब है ही है, कोई गुण कर्म नहीं, सेवा ही करता है। तो जन्मना जायते शूद्र, 2री अध्याय मनुस्मृति का, संस्कार द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र हैं। संस्कारहीन, शूद्र का मतलब संस्कारहीन, उसको कोई नहीं कह सकते। जैसे किसी मेहतर के घर में बच्चा हुआ है, उससे पूछा जाए कि भैया तेरे कौन हुआ है, तो वो ये नहीं कहेगा कि साहब मेहतर हुआ, ये कि साहब बच्चा हुआ है। और किसी वैश्य के यहाँ पर बच्चा हुआ हो, लाला के यहाँ, बनिया के यहाँ, सेठ के यहाँ, पूछा जाए सेठ जी तुम्हारे यहाँ कौन हुआ, तो वो ये नहीं कहेगा सेठ हुआ, ये कि साहब बच्चा हुआ, लड़का हुआ। और किसी क्षत्रिय के यहाँ हुआ हो, उससे पूछा जाए भैया तुम्हारे यहाँ कौन हुआ, क्षत्रिय हुआ, वो नहीं साहब हमारे बेटा हुआ है। किसी ब्राह्मण के यहाँ पूछा जाए पंडित जी तुम्हारे यहाँ क्या, वो ये नहीं कहेंगे पंडित जी हुए हैं। अगर कह भी देंगे तो बिल्कुल गलत बात है। पंडित जी हैं तो फिर सूतक क्यों लग गया? अगर जन्म लेते ही पंडित जी हैं तो सूतक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पंडित जी के आने से तो सूतक खत्म होता। ये कैसे पंडित जी के आते ही सूतक लेकर के आ गए? हरे रामा 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 हरे हरे, रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो सूतक लेकर के आया। और पंडित जी संस्कार देते हैं और इनके संस्कार होने हैं। तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, सब शूद्र है। संस्कार द्विज उच्चते। और जो जाति जो होती है, जाति माने पैदा होना, पैदा होने से आदमी की प्रामाणिकता संदिग्ध होती है। आजकल जो जीन्स की बातें चलने लगी है बिल्कुल प्रमाण है, पता नहीं उसका है किसका है, फिर इसमें बहुत झंझट है, कोई गारंटी नहीं है। बाप की गारंटी तो शुरू से ही नहीं है, और जब से हॉस्पिटल में बच्चे होने लगे तब से मम्मी की भी गारंटी खत्म हो गई। क्योंकि मम्मी के लड़की हुई है वो लड़का कर दे नर्स, लड़का हुआ लड़की कर दे, उसका बच्चा उसके बगल में, उसका बच्चा उसके बगल में। तो बाप की पहले गारंटी नहीं थी, मम्मी की अब गारंटी नहीं, जाति का तो कोई मतलब ही नहीं। फिर जाति क्यों रखी गई साहब? ये व्यवहार चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि एक ही जीन्स के लड़की लड़के होंगे तो औलाद मूर्ख और रोगी पैदा होगी। इसलिए जीन्स जितने दूर के गैपिंग के होंगे और लड़की लड़के का गांव माने क्लाइमेशन जो जलवायु है जितने दूर के होंगे उतने बच्चे अच्छे होंगे, और जितने नजदीक लड़की लड़के का संबंध होगा उतनी मूर्ख और बेकार संतान होगी। इसलिए राजा महाराजा दूर दूर शादी करते थे और बिल्कुल कास्ट को चेंज करके करते थे। ये सारी के सारी जीन्स की बात है। हरे रामा 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 हरे हरे, रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 81 लड़के इनके ब्राह्मण हो गए, 9 लड़के इनके सन्यासी हो गए, 10 बचे। उन 10 को, पूरी प्रजा को इन्होंने एक ही उपदेश किया कि देखो मनुष्य को हमेशा पवित्र रहना चाहिए। श्रेष्ठ योनि है ब्रह्मा की, और श्रेष्ठ वही है जो पवित्र रहता है। और पवित्रता वही है जिसके मन और इंद्रिय कभी पाप में नहीं जाते, गंदी तरफ नहीं जाते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
निर्मल निर्मल मन जन सो मुझे पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा। मन को पाप रहित, इंद्रियों को पाप रहित, यही पवित्रता है। और जिसके मन गंदा है, इंद्रियां गंदी हैं, वो भले ही गंगा जी में रहे शुद्ध नहीं हो सकता, भले ही संगम में रहे शुद्ध नहीं हो सकता, भले ही चंदन लगाए शुद्ध नहीं हो सकता, पूजा करे, पाठ करे, आरती करे, कुछ भी करे, शुद्ध नहीं हो सकता। शुद्ध होता है केवल मन पाप रहित होने से, इंद्रियां पाप रहित होने से। फिर नहाओ या मत नहाओ, तिलक लगाओ मत लगाओ, इनका मत इंद्रियों को जीतने वाला होने से जैन मत कहलाया। जैन मीन्स जितेंद्रिय, ये केवल इंद्रियों को जीतने से ही शुद्धि मानते, तिलक नहीं लगाते। और कोई आरती पूजा ऐसा चंदन वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना, तीर्थों का जल केवल इसी से अपना शुद्धिकरण मानते हैं कि हमारी इंद्री ने पाप नहीं किया तो हम बिल्कुल शुद्ध हैं, हमारे मन ने पाप नहीं किया हम बिल्कुल शुद्ध हैं। इंद्रियों का संयम करके और तपश्चर्या करके जीवन को पवित्र करना इन्होंने बतलाया। तो इन्होंने एक बात, बहुत विचित्र बात कही कि देखो इस संसार में स्त्री और पुरुष का जो संबंध है, ये है तो स्थूल ग्रंथि लेकिन बहुत खतरनाक है। दाम्पत्य प्रणय संबंध इन दोनों का बहुत खतरनाक होता है। और जो इस ग्रंथि को जीत लेता है वो पवित्र होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और जिसमें स्त्री के प्रति भोग भाव की आसक्ति रहती है वो कभी पवित्र नहीं हो सकता। ये दुर्भेद्य ग्रंथि है। अतः सबसे पहले इस ग्रंथि का छेदन भेदन करना चाहिए। और जिसकी इस ग्रंथि का छेदन भेदन हो गया वो जैन हो गया। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो इनमें से 10 पुत्र जो थे उनमें सबसे बड़े राजर्षि भरत थे। इन्होंने फिर उस आर्यावर्त खंड के 10 टुकड़े कर 10 पुत्रों को बांट दिया। उनके नाम वर्षवर रखे। अजनाब वर्ष का राज इन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र राजर्षि भरत को दिया और प्रजार पुत्रों को जैन मत का प्रतिपादन करके मोक्ष प्राप्त किया। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की। राजर्षि भरत इस देश के ऐसे राजा हुए अजनाब वर्ष के कि वो राजा की तरह से रहते ही नहीं थे। अपने प्रजा के किसी को दुख दी गया वहीं चले जाते थे, साधारण आदमी की तरह से रहते थे। किसी के दुख में बिल्कुल शामिल होते, उसके बराबर वाले पड़ोसी बन करके, घर के परिवार के बन करके रहते। इसलिए लोग इनको राजर्षि भरत तो कहते थे। और कोई पूछता था भैया कौन सा वर्ष है ये, तो कहते थे राजर्षि भरत का भारत वर्ष है भैया, अजना वर्ष नाम ही खत्म हो गया। ऐसा राजा कोई हुआ ही नहीं जो अपनी पब्लिक को, अपनी प्रजा को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। और प्रजा भी इनके लिए सब कुछ न्योछावर करके बैठे थे। जब इन्होंने संन्यास लिया तो प्रजा का दिल टूट गया था। गंडकी नदी के किनारे पुनः आश्रम पर कुटिया बना करके वहां रहने लगे। और संन्यास का एक ही कर्म रह जाता है। गायत्री जो है उसमें 24 अक्षर होते हैं, 3 पद होते हैं, 3 चरण होते हैं। लेकिन ये अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो
तो ये 24 अक्षर रह गए, चौथा चरण 8 अक्षर का कहाँ रह गया? तभी तो ये पूरा होगा। वो जो 8 अक्षर को जानता है वही ब्राह्मण होता है, वही सन्यासी होता है। ये 24 अक्षर वाली गायत्री तो तुम सब जानते हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्, ये वाली सब जानते हैं, लेकिन 8 अक्षर और हैं आगे। और इसका नियम है कि ये 24 अक्षर वाली गायत्री के जप का 8वां हिस्सा, उसको 8 अक्षरों वाली को तुरीय गायत्री कहते हैं। उसका 8वां हिस्सा जाप 8वीं तुरीय गायत्री का होना चाहिए। अगर आपने ये गायत्री का जप किया और 8वां हिस्सा तुरीय गायत्री का नहीं किया तो आपका ये बेकार कोरा श्रम रहा, जैसे धूल में हवन करना, राख में हवन करना। हवन तो किया लेकिन राख में किया, आग में नहीं किया। ऐसी आपने जाप तो किया लेकिन तुरीय गायत्री का नहीं किया तो बेकार रहा। इसलिए जो लोग गायत्री का जप करते हैं उन बेचारों की न तो बुद्धि में कोई परिवर्तन होता, न जीवन में चमक आती। कई लोगों ने मुझसे कहा, लेकिन ये बात पर बैन है, इसको केवल गुरु ही बता सकते हैं, ये हर किसी को बांटा नहीं जा सकता। अब गुरु जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कोई एकाध गुरु, लाखों में कोई एकाध जानते हैं। और जो इस तुरीय गायत्री को जानता वही ब्राह्मण है, वही सन्यासी है। जो इस तुरीय को नहीं जानता है ना वो ब्राह्मण है, ना वो सन्यासी है। फिर जब सन्यासी हो जाते हैं तो 24 अक्षर वाली बिल्कुल छूट जाती है, केवल 8 अक्षर वाली का ही चिंतन रह जाता है शेष। गृहस्थी को वो गायत्री भी जाप करनी चाहिए, तुरीय गायत्री भी जाप करनी चाहिए, सन्यासी को केवल तुरीय का जाप। तो ये तुरीय गायत्री का जाप कर रहे थे नदी किनारे बैठे बैठे परीक्षित। वहाँ एक गर्भिणी हिरणी आई जल पीने के लिए और सिंह ने गर्जना करी। उस बेचारी की प्यास तो बुझी नहीं थी, डर के मारे उसने छलांग लगाई तो नदी के दूसरे किनारे पर पहुँच करके मर गई। उसके पेट में जो बच्चा था, पूरा बच्चा था, वो नदी में गिर पड़ा, डूब रहा था, तड़फ रहा था, छटपटा रहा था। भरत जी ने देख लिया और दौड़ करके उसको उठा करके आश्रम पर रख लिया, उसकी देखभाल करी पूरी। फिर धीरे धीरे हिरण का बच्चा उनसे चिपकने लगा, उनका मन भी उसमें खोने लगा। फिर तो ऐसा हो गया कि वो जरा सी भी दूर जाता तो उनको अच्छा नहीं लगता, सोचते रहते कि उसका कोई नहीं है, केवल मैं ही तो हूँ, कहीं कोई जंगल में उसको मार नहीं दे, पता नहीं कहाँ होगा, कैसे होगा, उसी की याद करते रहते। हिरण का अर्थ होता है हरण करे, जो हमारी बुद्धि का हरण करे उसको हिरण कहते हैं। ये शरीर है हिरण का बच्चा, ये हमारा शरीर हमारी बुद्धि को हर समय अपने आप में लगाए रखता है, छोड़ने ही नहीं देता। संसार की जितनी भी चीजें हैं ये सब हिरण हैं, माने सब हमारे दिमाग को खींचने वाले हैं, हरण करने वाले हैं। हरण का अर्थ है कुछ सोच नहीं दे, कब्जा करने वाले। हमारी बुद्धि पर कब्जा कर रखा है, हम अपने तरीके से सोच ही नहीं सकते हैं। इनके अलावा जो कुछ भी सोचेंगे ये कब्जे वाले जैसा चाहेंगे वैसी बुद्धि सोचेंगे। बढ़िया मिठाई है, उसने बुद्धि पर कब्जा कर रखा है। जब मिठाई बुद्धि को याद आएगी तो उसमें पानी भराता मुंह में, हम मना करेंगे तो बुद्धि मानेगी नहीं हमारी, क्योंकि हमारी कंट्रोल में नहीं रही, मिठाई के कंट्रोल में हो गई बुद्धि। कोई सुंदर बिल्डिंग देखी है तो सुंदर बिल्डिंग ने बुद्धि पर कब्जा कर लिया, हम समझाएंगे तो बुद्धि हमारी बात मानेगी नहीं, उसी की बात मानेगी, सुंदर बिल्डिंग की, उसी में ध्यान करेगी। तो शरीर और संसार इन्होंने बुद्धि पर कब्जा कर लिया, अपहरण कर लिया, किडनैपिंग कर लिया। जो बुद्धि का किडनैपिंग करते हैं उनको हिरण कहते हैं, हरण करने वाला। इसी को आध्यात्मिक भाषा में मोह भी कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला,
गीते पुनि उपजत बहु सूना। गीते पुनि उपजत बहु सूना। तो जो बुद्धि पर कब्जा कर लेता है, मजबूर कर देता है, उसको मोह कहते हैं। ये मोह ऐसा है कि हम राजर्षि भरत गए थे जंगल में कि कोई चीज़ दिखे ही नहीं जिससे कि मन काबू में हो जाए, मन को हरण कर ले, इन चीज़ों से दूर चलो। लेकिन ये चीज़ें नाम से और रूप से आती हैं, चीज़ों के शरीर से नहीं आती। नाम और रूप दिमाग में रहता है। आप किसी चीज़ से दूर रहिए, अगर आपको उसका नाम और रूप याद है तो आपको खींच लेगी। इसको फालतू जो खींचना है, इसको अंग्रेजी में ग्लैमर कहते हैं। ग्लैमर मीन्स एक्स्ट्रा अट्रैक्शन, फालतू का आकर्षण जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाईजात आकर्षण जो बेमतलब दिमाग खींच रहा है, इसको ग्लैमर कहते हैं। बकवास, ये मोह कहते हैं। खींच ले गया। फिर भजन करने के लिए बैठते तो उनको भजन नहीं करने देता। माला को चबा गया, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, माला चबा गया, मैं उंगलियों पर गिनती कर लूँगा, तो उंगलियों को चबाता। तो चल कोई बात नहीं, मैं वैसे समय से कर लूँगा कि इतने घंटे करना है, तो उनकी गोदी में बैठ जाता। तो चल तू भजन नहीं करने देता, तो मैं ध्यान कर लूँगा। और ध्यान करने के लिए बैठते तो पीठ को सींग से खुजलाता, जीभ से चाटता, दांतों से कुरेदता। उससे कुछ नहीं कहते क्योंकि बुद्धि पे कब्जा उसी का था। हाथ फेरते, चूमते, कहते बहुत पगला है, जानता ही नहीं कुछ भी। यही हमारी हालत है। जो चीज़ें फालतू हैं उनसे हम चिपक जाते हैं। क्यों? उन्होंने हमारे दिमाग पर पूरा कब्जा कर लिया है। मिटते लो पर अनजाने परवाने, मिटते लो पर अनजाने परवाने, क्या होंगे ये दीवाने बेगाने, क्या होंगे ये दीवाने बेगाने। लो पर अनजाने अनजाने, क्या होंगे ये दीवाने दीवाने। मिटते लो पर अनजाने परवाने। माली ने बगिया को सींचा, माली ने बगिया को सींचा, फूल कली से महकाया, फूल कली से महकाया। माली ने बगिया को सींचा, माली ने बगिया को सींचा, फूल कली से महकाया, फूल कली से महकाया। मस्त बहारों की चाहत में, मस्त बहारों की चाहत में, फूल टूट कर बिखराया, फूल टूट कर बिखराया। बहारों की चाहत में, मस्त बहारों की चाहत में, फूल टूट कर बिखराया, फूल टूट कर बिखराया। कोई दर्दन दिल के जाने बेगाने, मिटते लो पर अनजाने परवाने, मिटते लो पर अनजाने परवाने,
क्या होंगे ये दीवाने बेगाने। सावन आया बादल छाया, सावन आया बादल छाया, हुई घटा मस्तानी रे, हुई घटा मस्तानी रे। सावन आया बादल छाया, सावन आया बादल छाया, हुई घटा मस्तानी रे, हुई घटा मस्तानी। एक झोंके से बिखर गई हो, एक झोंके से बिखर गई, कुछ कह न सकी वीरानी रे, कह न सकी वीरानी रे। एक झोंके से बिखर गई, एक झोंके से बिखर गई, कुछ कह न सकी वीरानी रे, कह न सकी वीरानी रे। बेदर्दी बेदर्दी मारे ताने बेगाने, मिटते लो पर अनजाने परवाने, मिटते लो पर अनजाने बेगाने, क्या होंगे ये दीवाने बेगाने। कैसा सुखिया कैसा दुखिया, कैसा सुखिया कैसा दुखिया, कौन पराया अपना रे, कौन पराया अपना रे। कैसा सुखिया कैसा दुखिया, कैसा सुखिया कैसा दुखिया, कौन पराया अपना रे, कौन पराया अपना रे। अपना सुख दुख आप ही जाने, अपना सुख दुख आप ही जाने, यूं ही जगत है सपना रे, यूं ही जगत है सपना रे। अपना सुख दुख आप ही जाने, अपना सुख दुख आप ही जाने, ये जगत है सपना रे, ये जगत है सपना रे। किसको जाने पहचाने बेगाने, मिटते लो पर अनजाने परवाने, मिटते लो पर अनजाने परवाने, क्या होंगे ये दीवाने बेगाने। खुद का करना खुद का भरना, खुद का करना खुद का भरना, खुद का जीना मरना रे, खुद का जीना मरना रे। खुद का करना खुद का भरना, खुद का करना खुद का भरना, खुद का जीना मरना रे, खुद का जीना मरना रे। देख खुदी को अपने भीतर, देख खुदी को अपने भीतर, यही प्रेम का झरना रे, यही प्रेम का झरना रे। देख खुदी को अपने भीतर, देख खुदी को अपने भीतर, ये प्रेम का झरना रे, यही प्रेम का झरना रे। हाँ रुद्र
हाँ रुद्र ये छोड़ बहाने बेगाने, मिटते लो पर अनजाने परवाने, मिटते लो पर अनजाने परवाने, क्या होंगे दीवाने। मिटते लो पर अनजाने परवाने, मिटते लो पर अनजाने परवाने, क्या होगे ये दीवाने बेगाने।